गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 4 डिवीजन यानी भाग के बारे में पढ़ा था। आज हम भाग की जो संक्रिया है उस पर जो सवाल दिए हुए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में गिनतारा में, उसके अभ्यास को करेंगे। तो अभ्यास के ये प्रश्न आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्हें आपको देखकर इन्हें हल करना है। पहला प्रश्न आपको कल होमवर्क में मिल चुका है, इसलिए दूसरे प्रश्न से आज हम करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न से। तो दूसरा प्रश्न है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं। पेटी यहां देखिए बना हुआ है, इसमें 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 यानी 74,160 सेब हैं, एप्पल्स हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? तो एक पेटी में सेबों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स 144। टोटल रमन हैज टोटल एप्पल्स, कितने एप्पल्स है रमन के पास में? 74,160। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको निकालना है सेबों को रखने के लिए, एप्पल्स को रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 144, एक पेटी में कितने आते हैं? 144 आते हैं। 144 से रमन के पास कितने सेब हैं? 74,160। इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बॉक्स में कितने एप्पल थे? 144। रमन के पास कितने एप्पल थे टोटल? एक बॉक्स में कितने आते थे? 144। रमन के पास टोटल थे 74,160 एप्पल्स। तो बॉक्सेस रिक्वायर्ड यानी कि कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी हमें, कितने डिब्बों की जरूरत होगी? 144 से हम 74,160 को भाग दे देंगे। तो 144 को हम लगभग 150 के नियरेस्ट नंबर जो इसका हम जीरो के साथ में पाएंगे वो 150 होगा, 15। तो 15 की टेबल आपको आती है, 15 पचे 75 होता है यानी ज्यादा हो जाएगा, 15 चौके 60 होता है। लेकिन 15 पचे 75 होगा तो 150 पचे कितना होगा? 750 होगा। लेकिन ये 150 से कितना कम है? 6 कम है ना? तो ये 5 टाइम्स यहां पर चला जाएगा। तो 144 का जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 720। 720 मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 21 मिलेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से 6 को बुलाएंगे, 6 उतार लेंगे ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 216। तो जब 216 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, 144। फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72। ऊपर से फिर से हम 0 उतारेंगे। अब 144 का 5 बार जब गुणा किया था तो हमको 720 मिला था, ये हमको मालूम है। तो यहाँ भी फिर से 5 टाइम्स जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कटने के बाद में हमें भागफल क्या मिला, क्वोशिएंट क्या मिला? 515। तो बॉक्सेस रिक्वायर्ड इक्वल टू 515 बॉक्सेस। तो हमारा ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 को। तो क्वेश्चन 3 है, यदि भाजक 483 यानी कि डिवाइजर कितना है? 483, भागफल यानी कि क्वोशिएंट 403 एंड शेषफल यानी कि रिमाइंडर 50 हो तो भाज्य यानी कि डिविडेंड को हमको निकालना है। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए डिवाइजर दिया हुआ 483, क्वोशिएंट दिया है 403, रिमाइंडर 50 दिया हुआ है। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड यानी कि भाज्य हो जाएगा आपका 483 मल्टीप्लाइड बाय 403 प्लस 50। तो हमने यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास रिजल्ट आया 1,94,649। इसमें जब हमने 50 को ऐड किया तो हमारा डिविडेंड कितना मिल गया हमको?
1,94,699। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। कितना है? 7,855 किलोग्राम चावल, 7,855 किलोग्राम राइस। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। कितने बोरों में रखता है? 102 सैक्स। ये देखिए बगल में बोरियों में रखा है ना। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा? तो हमको निकालना है कि उसके एक बोरे में कितनी राइस उसने रखी होगी और कितना राइस उसका बच गया होगा। तो रिमेनिंग मतलब हमको एक बोरे का वजन निकालना है, यानी कि वेट ऑफ राइस इन वन सैक, इन ईच सैक हमको निकालना है। ईच मतलब प्रत्येक, सैक मतलब बोरी। 102 से हम 7,855 को भाग दे देंगे। कुछ इस तरह से करेंगे। फार्मर हैज टोटल राइस, कितना राइस था उसके पास? 7,855, 7,855 किलोग्राम्स राइस उसके पास टोटल थी। ही पुट्स देम इनटू 102 सैक्स, वह उन्हें किसमें रखता है? 102 बोरियों में रखता है। तो वेट ऑफ, वेट मतलब होता है भार या वजन, ऑफ राइस यानी चावल का, इन ईच सैक, प्रत्येक बोरी में कितना वजन होगा? 102 से हम 7,855 को डिवाइड कर देंगे। तो 100, लगभग इसको हम 100 मान सकते हैं। 100 सते 700 होता है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा और 7 एकम 7, 714 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 71 आएगा। 5 ऊपर से उतर के आएगा, फिर 7 बार फिर से जाएगा, रिमाइंडर हमें बच जाएगा 1। तो हमारा क्वेश्चन ये आ गया 77। तो एक बोरी में कितना चावल आया? 77 किलोग्राम चावल आया। और कितना राइस बच गया? 1 किलोग्राम राइस बच गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6,499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर कितना भागफल कितना होगा? तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है अनुवर्ती संख्या। इस तरह के क्वेश्चन नवोदय में भी आते हैं जिसमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का जिक्र होता है। अनुवर्ती मतलब होता है सक्सीडिंग या सबसिक्वेंट नंबर, यानी कि इसकी अगली संख्या, अगली आने वाली संख्या। तो 6499 यानी 6,499, 6,499 की अनुवर्ती संख्या इसमें हमको एक जोड़ने से मिल जाएगी। ऐसे ही एक कुछ क्वेश्चन में पूर्ववर्ती संख्या का जिक्र आ सकता है। तो पूर्ववर्ती संख्या होती है प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर मतलब होता है इसके पहले का अंक। जैसे अगर इसका हम पूर्ववर्ती संख्या पूछेंगे तो हो जाएगा 6,498, और इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6,500। अब कह रहा है उसमें 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल इस तरह से लगेगा। सक्सीडिंग नंबर ऑफ 6499, यानी कि 6499 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? इसमें एक जोड़ने से मिलेगा, हो जाएगा 6500। अब हमको क्या निकालना है? 13 से भाग देकर उसका भागफल निकालना है। तो क्वोशिएंट हमको निकालना है। क्वोशिएंट क्या हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई 6500। तो 6500 को जब हम डिवाइड करेंगे, 13 बच्चे 65 होता है। 2 जीरो, एक जीरो ऊपर से आएगा, 13 जीरो यम जीरो होता है, फिर जीरो ऊपर से आया, 13 जीरो यम जीरो होता है। तो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो आया 500। तो आउटपुट हमारा क्या आया? रिजल्ट क्या आया? 500 आ गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल निकालो। तो बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा? 8 टाइम्स 9। और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा? 8 टाइम्स 1। तो उन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। उसके बाद 3 अंकों की यानी 3 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 999। ये इसके बारे में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में हमने संख्याओं यानी पहले पार्ट में पढ़ा है। तो हमको 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में भाग देना है।
और उसका भागफल और शेषफल निकालना है, यानी कि कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे। तो बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम्स 9। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या 8 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएंगे 1 एंड 7 zeros। तो बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गया 8 टाइम्स 9, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गया 1 एंड 7 zeros। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये अंतर आ गया, घटा के हमने अंतर निकाल लिया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई। फिर हमने यहाँ पर भाग दिया। भाग देते समय 999 को हम लगभग 1000 के लगभग मान सकते हैं। तो 9 बार ये जाएगा। 9 बार जाने पे यहाँ पर 8 बचा। 8 बजने पे पहली संख्या अपने आप उतर जाएगी 9, लेकिन 89 तब भी हमारा छोटा पड़ेगा 999 से। तो एक संख्या और ऊपर से उतारेंगे, तो उसके लिए हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा 899, लेकिन ये तब भी 999 से छोटा है, तो हमें एक संख्या और उतारनी पड़ेगी। फिर हम एक 0 और बढ़ाएंगे, तो फिर से हो जाएगा हमारा 8999। तो ये जाएगा 9 बार, तो 8991 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा हमारा 8 बजने के बाद में एक संख्या ऊपर से अपने आप उतर आएगी 9। अब यहाँ पर समस्या क्या है, आगे ऊपर तो संख्याएं खत्म हो गई, तो ऊपर संख्याएं खत्म हो गई, लेकिन हमको भाग तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से संख्याएं तो आई हैं, तो हमको भाग देना भी जरूरी है। तो हम क्या करते हैं 999 को 0 बार भाग देते हैं। तो यहाँ पर 999 किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर हम घटाएंगे तो हमको 89 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है, अगर ऊपर से संख्या उतारी है तो आपको भाग देना जरूरी है, चाहे 0 बार ही आप दें। तो आपका कोशेंट हो गया, यानी कि भागफल हो गया 90,090, 90,090, और आपका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या हो गया 89। तो इस तरह से हमारा छठा सवाल भी हो जाता है। अब आते हैं 7वें सवाल पे। हमारा 7वां सवाल है, एक सभागार यानी ऑडिटोरियम में 1600 सीट है। कितनी सीटें हैं 1600 सीट। तो नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम 1600। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितनी पंक्तियां हैं, कितने कॉलम है, कितने पंक्तियां हैं, कितने रोज हैं 65। तो रोज नंबर ऑफ रोज कितनी है 65 है। अब क्या कह रहा है कि जिनमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीटें हैं, यानी कि कोई 5 पंक्तियां हैं जिनमें सिर्फ 20-20 सीटें हैं। तो उन 5 पंक्तियों में कुल कितनी सीटें होंगी, 5 का 20 से गुणा हो जाएगा, कितनी हो जाएंगी 100 सीटें हो जाएंगी। अन्य पंक्तियों में सीटें समान सीट है, यानी कि 5 पंक्तियों को छोड़कर जो बाकी की 60 पंक्तियां होंगी, 65 में से 5 घटा दो तो 60 पंक्तियां होंगी, उनमें सीटें कितनी है समान है। तो शेष पंक्तियों में कितनी सीट होंगी, तो इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में कितनी कुल सीटें थी 1600। कितने रोज थे, कितनी पंक्तियां थी 65। तो 5 रोज है 20 सीट्स ईच, 5 रो ऐसी है जिनमें 20 सीटें हैं। तो 5 रोज है, तो 5 रोज में कितनी टोटल सीटें होंगी 5 गुणे 20, यानी कि 100 सीटें होंगी। तो कितनी सीटें बची, अगर इन 100 सीटों को घटा दें तो कितनी सीटें बची 1500 सीटें। और कितनी रोज बची 60 रोज, 5 रोज को हमने घटा दिया, यानी कि अब हमें निकालना है कि बाकी की जो 60 रोज बची है, 60 पंक्तियां बची हैं, उनमें 1500 सीटें कुल हैं। तो हर रो में कितनी सीटें हैं, तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि सब में समान सीटें हैं। तो रिमेनिंग रोज हैव सीट्स, 60 से हम 1500 में भाग दे देंगे। भाग देने पे हमारा जो भागफल आया वो आया 25। तो जो बाकी के 60 रोज बचे हैं उनमें कितनी सीटें हैं 25 सीटें हैं हर रो में, यानी हर पंक्ति में 25 सीटें। तो बच्चों हमारे अभ्यास के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं ये आपको अलग से भी दिए जाएंगे। आप इन प्रश्नों को देखकर और इस वीडियो को देखकर इनके हल को अपनी कॉपी में करेंगे, और उसके बाद कक्षा 5 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप भेजेंगे। तो मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आपसे विदा लेता हूं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कल की कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय बच्चों।